हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका दो पेपर है, 879 पोस्ट कोड और एक आपका 881 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और इनके आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा। 167 की बात की जाए, सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स प्लस अवधान इसका संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले सत्य आनंद को आपने ध्यान में रखना है, सती प्लस आनंद इसका संधि विच्छेद होगा। व्याख्या को आपने ध्यान में रखना है, ये आपका कम से कम 4 बार किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और बात की जाए बी प्लस आख्या, इसका संधि विच्छेद होगा। परीक्षा की बात की जाए तो 2 बार ये पुलिस के एग्जाम में और 3 बार ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो परीक्षा परी प्लस इक्सा इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, परीक्षक की बात की जाए तो परीक्षक परी प्लस इक्षक, ये आपका पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। रत्न आकर की बात की, रत्नाकर की बात की जाए, रत्नाकर आपका 2-3 बार पूछा जा चुका है। रत्न प्लस आकर आपका रत्नाकर संधि विच्छेद होगा। ठीक है, शेष प्लस से प्लस अन शयन की बात की है, ये आपका 2 बार किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। से प्लस अन शयन, ये आपका संधि विच्छेद होगा इसका। ठीक है, ये शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। कम से कम 6 शब्द आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। 168 की बात की जाए, क्या क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पारिवारिक आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक होगा, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से कौन कौन से शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ से यदि बात की जाए तो आपने एक तो ध्यान में रखना है पूज्य। पूज्य आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पूज्य आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पूज्य किस तरह से लिखा जाएगा, शुद्ध शुद्ध इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अभिष्ट की बात की जाए तो अभिष्ट ये गलत है, अभिष्ट इस तरह से लिखा जाए, ट इसमें आधा होगा और स भी आधा होगा। ठीक है, पश्चाताप की बात की जाए, पश्चाताप में पूरा नहीं होगा, आधा होगा, और त में हलंत होगा। पश्चाताप इस तरह से लिखा जाएगा। पूजनीय की बात की जाए, पूजनीय में आधा ज नहीं होगा, पूजनीय इस तरह से लिखा जाएगा। सन्यासी की बात की जाए, सन्यासी में आधा ना होगा और ऊपर बिंदी होगी, सन्यासी इस तरह से लिखा जाएगा। स्थाई की बात की जाए, ये वाला जो रूप है ये गलत है, इस तरह से लिखा जाता है स्थाई। निरोग की बात की जाए, निरोग इस तरह से लिखा जाता है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है मदिरालय में समास। मदिरालय की बात की जाए, इसका तो सभी को राइट आंसर आता होगा। ठीक है, अगर इसका संधि किया जाए, विग्रह किया जाए कि तो मदिर, मदिर प्लस आल्या। ठीक है, मदिर प्लस आल्या, तो ये बन गया आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, अब तत्पुरुष समास की आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या परिभाषा होती है। इसमें सेकंड शब्द होता है वो प्रधान होता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप समास वाला क्वेश्चन सही कर पाओगे। इसमें सेकंड पद प्रधान प्रधान है, कैसे, क्योंकि आल्या, आल्या आप समझ रहे होगे। ठीक है, जैसे घर घुर हो गया। विद्यालय, विद्यालय में भी आपका आल्य क्या है, प्रधान शब्द है। ठीक है, उसके बाद हिमालय में भी, हिमालय में भी तत्पुरुष समास है। भोजनालय में तत्पुरुष समास है। लखपति आपका 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, भोजनालय भी पूछा जा चुका है। अभिभाव की बात की जाए, इसका सभी को पता है, पहले शब्द में क्या होता है, उपसर्ग होता है और प्रथम पद प्रधान होता है। निसार में क्या है, अभिभाव समास है। यथाकर्म में अभिभाव समास है। हर दिन में ये अभिभाव समास है, अभिभाव समास है। निर्झर में भी आपका अभिभाव समास है, ये भी आपका पूछा जा चुका है। निर्धन आपका काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, निर्धन में भी क्या है, अव्ययभाव समास है। बहुब्रीहि की बात की जाए तो इसमें ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद, कोई अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है, इसके यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। दशनन, दशानन को आपने ध्यान में रखना है। चतुर्भुज को ध्यान में रखना है। सहानुभूति को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, द्वंद्व की बात की जाए, इसका सभी को इसका पता है कि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और द्वंद्व की बात की है, दोनों पद प्रधान, तो इसमें जो काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है वो है धर्मार्थ। धर्मार्थ पूछा जा चुका है। न्यूनाधिक पूछा जा चुका है, न्यूनाधिक भी पूछा जा चुका है 2 बार एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, अब बात की जाए अगला, अनार का पर्यायवाची आपने बताना है। पहले तो आपका अनार के पर्यायवाची आपको आने चाहिए। ठीक है, अनार के पर्यायवाची देख लेते हैं। दाड़िम, सुखप्रिय,
सुकादान, राम बीज, ये क्या है? अनार के पर्यायवाची। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सुखप्रिय। ऑप्शन ए सही हो गया। अब रसाल की बात की जाए, रसाल किसका पर्यायवाची होता है? आम का पर्यायवाची रसाल होता है, आंबर होता है, रसाल होता है, सहाकार होता है, पिक बंधु होता है, अति सौरभ होता है, अमृत फल होता है। ये क्या है? आम के पर्यायवाची है। व्योम की बात की, ये किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का पर्यायवाची व्योम, अंबर, गगन, नभ, आसमान, अनंत, ये क्या है? आपके आकाश के पर्यायवाची। तमिस्त्र की बात की जाए, तमिस्त्र की बात की जाए तो ये किसका पर्यायवाची होगा? अंधकार का पर्यायवाची होता है तमिस्त्र, तमीर, तम, अंधेरा, निशा, रात, ये क्या है? आपके अंधकार के पर्यायवाची है। अब सेकंड पेपर की बात की जाए तो 881 पोस्ट कोड वाला, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, शयन का संधि विच्छेद कीजिए। हमने अभी भी डिस्कस किया इसको। शयन का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शयन, स प्लस अन, इसका संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। महाऋषि को ध्यान में रखना है, महा प्लस ऋषि, महर्षि, इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है। द्विज प्लस इंद्र, द्विजेंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा, ये भी पूछा जा चुका है। बी प्लस अर्थ, व्यर्थ की बात की है, ये भी पूछा जा चुका है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। प्रति प्लस एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद ये होगा, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। यद्यपि की बात की, ये तो काफी बार पूछा जा चुका है, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, ठीक है। लोको, लोक प्लस उत्तर, लोकोत्तर, इसका संधि विच्छेद होगा। सूर प्लस ई, सुरेश, इसका संधि विच्छेद होगा। ये पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने हैं आपने, ठीक है। आगे है बेशक में समास, समास बताना है बेशक, यदि संधि विच्छेद किया जाए तो इसका क्या होगा? बे क्या है आपका? तो इसमें होगा आपका अभिभाव समास, ठीक है, बे उपसर्ग है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से और कौन-कौन से शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभिभाव समास से संबंधित? बेकाम पूछा जा चुका है, अभिभाव समास है। बेशक में अभिभाव समास है। बेखट में अभिभाव समास है। बेलाग में अभिभाव समास है। बखूबी में अभिभाव समास है। उपग्रह में आपका अभिभाव समास है। निर्लेप में आपका अभिभाव समास है। निर्जल में आपका क्या है? निर्लज्ज में क्या है आपका? अभिभाव समास है। मन ही मन में आपका अभिभाव समास है। इतने शब्द आपने ध्यान में रखने। उसके बाद और कौन-कौन से ध्यान में रखें जो पूछे जा चुके हैं आपके अभिभाव से संबंधित? आधोपांत पूछा जा चुका है, हर रोज पूछा जा चुका है, व्यर्थ पूछा जा चुका है, भर पेट पूछा जा चुका है, ठीक है। ये शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। तंतु का आपको पता है द्वंद्व की क्या विशेषता होती है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष की बात की, इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि की ना तो पहला ना तो दूसरा कोई अन्य अर्थ निकलता है, ठीक है। ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। उदय का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पहले तो आपको उदय के पर्यायवाची आने चाहिए। सबसे पहले उदय का क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? आरोहण होता है, प्रकट होता है, होना होता है, चढ़ना होता है और उद्गमन होता है, ठीक है। तो आपका आरोहण, इसका ऑप्शन बी, डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं इन चारों ऑप्शनों को। कर्कश की बात की जाए और कर्कट, कर्कट, ये आपके कर्कट और कर्कश, ये क्या है? कौवे के पर्यायवाची है। कौवे के पर्यायवाची होते हैं कर्कट, करट, कौवे के प्रभावित क्या होंगे? करट होगा, बायस होगा, काग होगा, काक होगा, करकट होगा और करकट होगा, पीसून होगा, ठीक है। ये क्या है आपके? ये आपके कौवे की पर्यायवाची है, ठीक है। आगे यदि बात की जाए, सॉरी, जो कर्कश है आपका, कर्कश दोस्तों कौवे का पर्यायवाची नहीं होगा। कर्कश आपका, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक है। कर्कश की बात की जाए तो ये आपका कठोर का होगा। सॉरी, इसमें मैंने थोड़ा मिस्टेक, बाकी तो कौवे के आपके पर्यायवाची सही है। कर्कट, काय, बायस, काग, काक, कर्कट, प्यूसन। और जो कर्कश है इसका क्या पर्यायवाची होगा? इसका पर्यायवाची होगा, जो कर्कश है ये आपका कठोर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। कठोर की पर्यायवाची कौन-कौन से होते हैं? एक तो आपका कर्कश हो गया, एक हो गया करूर, निष्ठुर और परुष। ये क्या है आपका? अ, ये आपके कठोर की पर्यायवाची हो गई, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है इसको। और करठ आपका कौवे का पर्यायवाची है, ठीक है। कौवे की पर्यायवाची एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूज होना है इसमें। करकट, करठ, बायस, काग, काक, करकट,
और पिसून। पिसून ये क्या पूछा जा चुका है। और जो आपकी कर्कश हो गया, इसका पर्यायवाची होगा, कठोर के पर्यायवाची हो गए करूर, ठीक है, निष्ठुर, कर्कश और परुष, ठीक है। और ये हो गया। मृदु की बात की जाए तो कोमल का पर्यायवाची होता है मुलायम, सुकुमार, नरम, मृदु, मृदु, अपूर्स और मसृण, मृषण, ठीक है। ये क्या है आपके मृदु कोमल के पर्यायवाची है, ठीक है। आगे नाक में दम होना मुहावरे का अर्थ। नाक में दम होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाक में दम होना और नाक में दम करना दोनों अलग अलग है। नाक में दम होना की बात की जाए तो बहुत दुखी होना, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यदि बात की जाए नाक में दम करना मतलब कि बहुत तंग करना, तो ये आपका ऑप्शन बी वाला नीचा दिखाना, इसका क्या मुहावरा होगा, नाक रगड़वाना। नाक रगड़वाने मुहावरे का अर्थ होगा नीचा दिखाना। नाक भौं चढ़ाना, नाक भौं चढ़ाना मतलब कि अप्रसन्न होना, ऑप्शन ये डी वाला इसका ही होगा। नाक का बाल होना, ये आपका नायब तहसीलदार के मेन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। का बाल होना, अति प्रिय होना। पांव तक ना धुलवाना, अति तुच्छ समझना, ये भी आपका पूछा जा चुका है नायब तहसीलदार के मेन में। ढोल पीटना, ढोल पीटना की बात किया अपनी प्रशंसा करना, ठीक है। घर सिर पर उठाना, ये भी आपका नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अत्यंत शोर करना। तो ये थे आपके हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो कर्कश है, थोड़ा इसमें थोड़ा मैं गलत बता दिया, थोड़ा मेरा ध्यान गलत हो गया था। कर्कश आपका कठोर का पर्यायवाची है, ठीक है। और कौवे के जो पर्यायवाची होते हैं, करट होता है, बायस होता है, काग होता है, काक होता है, करकट और पीसून, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यदि आप कमेंट में बता दो कि सर आपने गलत बोला, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्लियर कर दिया इसको। तो धन्यवाद, आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।